तो यार आज हम बात करेंगे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बीमारी की, जो कि है रेबीज। ठीक है, आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो रेबीज है, मोस्टली केसेस जो इंडिया में होते हैं वो डॉग के बाइट से होते हैं। देखो, जो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, इससे ही होते हैं, डॉग से। ठीक है, तो क्यों होते हैं और इससे हो क्या सकता है, अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले रेबीज़ की थोड़ी सी अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन की अगर बात करें, तो जो रेबीज़ होगी वो क्या है। ठीक है ना। अब ठीक है, तो रेबीज़ एक काफ़ी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अबे बीमारी जल्दी है। बोल, कल तो सुबह इसे अगर हम पनवेल डिफाइन निकलना करें, है। तो हम इसे डिफाइन अगर साइंटिफिक करें तो हम कह सकते हैं इट इज़ एन एक्यूट वायरल एनसेफेलोमेलाइटिस इफेक्ट्स ऑन ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। हम सोचते हैं कि जो रेबीज़ है ह्यूमंस में हो सकता है, या फिर कुछ सोचते हो कि जानवर को जानवर हो सकता है। तो इसके बीच में ही इसका आंसर है, ये ह्यूमंस में भी होगा और ये जानवर से दूसरे जानवर में भी फैलता है। मान लीजिए ये सिर्फ कुत्ते में नहीं मिलेगा आपको, डॉग में नहीं मिलेगा, ये आपको मिल सकता है काऊ में, बुफेलो में। ठीक है, रकून्स होते हैं। तो जो ये जानवर होते हैं इनमें आपको ये आराम से मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ये इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो ये फैलता ज़्यादा किससे है, ये डॉग की बाइट से होता है। ठीक है, और डॉग की बाइट से भी No, कह सकता है God, कि सारी please, डॉग की no, बाइट से ही होगा no, ये। ठीक है, इसका भी no. आंसर हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे या मैं आगे बताऊंगा। तो अभी मैंने बताया रेबीज़ की डेफिनेशन है, और ये होता किससे है, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज़ है। ठीक है ना, रेबीज़ क्या है, एक वायरल डिजीज़ होती है। एक वायरल डिजीज़ का मतलब क्या है कि ये वायरस से होती है। ठीक है, वायरस जैसे कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ बैक्टीरिया से होती है, तो ये वायरस से होने वाली डिजीज़ है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे कि लिखा हुआ है इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस, और फिर वायरस में भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बड़ी वायरस की फैमिली है। ठीक है, और वायरस की फैमिली के बारे में, वायरस कौन कौन सी डिजीज़ करता है, अभी मैंने शायद एक वीडियो में बताया हुआ है। इसमें आपको आसपास लिंक दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो यार लिस्ट पे जाके तुम चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं कि I जो am ये sorry, वायरस Babu. है ये कौन सी फैमिली का होता है, ये फैमिली का होता है रैप्डोविरिडेई। तो रैप्डोविरिडेई होता है, और जीनस जो होता है, ठीक है, ये होता है लाइसा वायरस। तो अगर मान लो किसी पेपर में आपका क्वेश्चन आता है कि रेबीज इज कोल्ड बाय, तो आपको टिक कर देना है जो सब इन दोनों में से ऑप्शन होगा। ठीक है, तो फिर जो इसमें हमने बात कर ली है कि ये फैमिली, जो इसकी वायरस की फैमिली है कौन सी है, और जीनस की। दूसरा जो मेन क्वेश्चन है कि रेबीज़ हो जाती है, और रेबीज़ देखो यार इसकी स्टेजेस होती है, और जो फाइनल स्टेज होगी तो उसमें बचाना इम्पॉसिबल है पर्सन को। ठीक है, होगा क्या वो मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, और कैसे बच सकते हैं वो भी। ठीक है, लेकिन ये इफ़ेक्ट आखिर किस चीज़ को कर रही होगी, जिससे इंसान की डेथ हो रही होती है। ठीक है, आपने कई वीडियो में देखा होगा कि पानी से इंसान डर रहा है। ठीक है, या जानवर भी डर रहा होता है पानी से। ठीक है, पानी से swallow नहीं कर पाता वो, क्यों, क्या पानी से डर रहा होता है, या फिर कुछ उसके अंदर ही बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस हो रहे हैं जिससे वो पानी को पी नहीं पा रहा है। ठीक है, तो जो ये है न्यूट्रोपिक नेचर है। न्यूट्रोपिक का मतलब होता है कि इफ़ेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को। ठीक है, नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है ये ब्रेन पे क्या करता है, अटैक करता है ये। ठीक है ना, ब्रेन पे। इसलिए यहाँ पे डेथ इस 100% हो जाती है अगर ये फाइनल स्टेज में पहुंच जाता है। मोर्टेलिटी मतलब कि कितने लोग मर जाते हैं इससे, जिन्हें ये होता है, तो 100% है। अगर एक बार हो गया रेबीज तो बचाना इम्पॉसिबल है। इसलिए इसकी हमें वैक्सीन लेनी पड़ती है। अब यहाँ पे इसके जो दूसरे नाम है कि रेबीज़ है ना, इसके ये डिफरेंट टाइप्स की होती है, जो आगे डिस्कस करूँगा मैं बताऊँगा। बाकी इसे कुछ लोग हाइड्रोफोबिया, पानी से, मैं बता रहा था क्या ना, पानी से डर लगता है उसे, लाइसा, क्योंकि वायरस है इसका जो उसके ऊपर नाम लिया गया है, रेज। ठीक है, एंड टोलवर्ट। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो इसलिए आप ये याद रख सकते हैं। दूसरी बात के लिए मैंने बता दिया है कि वायरस का स्ट्रक्चर होता है, इस पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये समझ लीजिए। ठीक है, जो ये वायरस होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है, क्योंकि हमें पता है कि आर वायरस और डीएनए वायरस होते हैं। ठीक है ना, या तो आरएनए हो सकता है वायरस में, या तो डीएनए हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, दोनों नहीं होंगे, एक चीज़ होती है। ठीक है,
और नेगेटिव सेंस है ये, ठीक है, नेगेटिव सेंस नॉन सेगमेंटेड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसकी फोटो दिख भी रही होगी, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं इसमें, है ना, जो कि इसे मदद करते हैं जाने में। अब यहाँ पे हम बात करें कि जो ये अपना वायरस है, लाइसा वायरस, जो कि रेबीज कोज कर रहा होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट मोस्टली डिफरेंट जानवरों में मिलता है। जैसे कि अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया में बेसिकली डॉग्स की वजह से ज़्यादा फैलता है, ठीक है। और डिफरेंट कंट्रीज़ में आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, बैट्स हो गए, ठीक है, स्कंक्स हो गए, आर्टिक फॉक्स, ठीक है, फॉक्स, और रकून्स हो गए, ठीक है ना, मोंगूज, तो रकून ये रहा, है ना, तो इनसे होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबल कोस्ट रेबीज़ की कितना खर्चा करती है, ठीक है, कब आपको पता हो एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाए, ठीक है। बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, क्योंकि हम तो जनरल नॉलेज की बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ट्रांसमिशन कैसे ये फैलता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि ये फैलता कैसे है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, लेकिन क्या बाइट करा होगा उसने तभी हो जाएगा, कभी कभी निशान देखते हैं, तो ऐसा नहीं है। बाइट होती है, और बाइट इतनी सीवियर होगी कि उसका जो सलाइवा है वो आपके उससे कांटेक्ट में आ चुका है, तो उससे वो ट्रांसमिट होगा, ठीक है ना। एरोसोल ट्रांसमिशन, वही जो मैंने सलाइवा बोला आपको, ठीक है ना, अगर वो आपकी बॉडी में चला गया तो उससे वो ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है ना। बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल है, अब बाइट किया उसने, और बाइट करने के बाद जो सलाइवा है वो अगर आपके अंदर चला गया या फिर किसी और जानवर के अंदर चला गया तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो सकता है ये कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स के केसेस में, ठीक है ना, जब आंखों की सर्जरी होती है और जब कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होता है तो तब भी ये फैल सकता है। दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन से, है ना, म्यूकस डिस्चार्ज होता है एनिमल्स में, उनसे भी हो सकता है। मिल्क काफ़ी रेयर है, काफ़ी इसके केसेस मतलब काफ़ी कम आए हुए हैं, लेकिन स्टिल हो सकता है, ठीक है। रेयर केस होता है कि मिल्क से रेबीज फैल गया है, ठीक है, लेकिन स्टिल केसेस कैन बी देयर। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम पढ़ते हैं कि बैट्स आर द इम्पोर्टेंट स्पीशीज इन विच सिम्टम्स लेस कैरियर्स आर नोन टू अकर्स। तो क्वेश्चन आ जाता है कि कैरियर्स की तरह काम कौन करता है, तो यस दीज आर द बैट्स। बैट्स हरामखोर होते हैं, कहा जाता है कि कोरोना भी यहाँ से आया होगा। बाकी उसकी काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज़ है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली, ठीक है। बेचारे बैट्स भी क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है, बिकॉज वी लव बैटमैन, ठीक है, जोक्स अपार्ट, ठीक है ना। तो बैट, ठीक है, ट्रांसमिट द वायरस ओपन विदाउट शोइंग क्लिनिकल साइंस ऑफ द डिजीज, बताया कैरियर की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वायरस विदाउट इन्वेजन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज नोन टू अक्योर इन फैटी टिश्यूज इन बैट्स एंड मे बी द बेसिस द रिजर्वर मैकेनिज्म, ठीक है। बस ये बात बोली गई है कि वैसे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, लेकिन उनकी जगह फैटी टिश्यूज में जाके स्टोर हो जाता है बैट्स के केस में, इसलिए वो बच जा रहे होते हैं। इसके बाद हम करते हैं टाइप्स ऑफ रेबीज़ वायरस। अब यहाँ पे आपने कुछ देखा होगा जब रेबीज़ होता है, ठीक है ना, अगर मैं बात करता हूँ, चलो डॉग्स की बात करता हूँ मैं, तो डॉग्स के केस में कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो शांत स्वभाव के बन जाते हैं और कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स शो नहीं कर सकते, डिप्रेसिंग थोड़ा उनका जो करेक्टर है वो शो होना लग जाता है ना, थोड़ा डिप्रेस रहने शुरू हो जाते हैं। और एक हो जाते हैं जो रेज मोड में एक्टिव हो जाते हैं ना, गुस्सेदार, भौंकना शुरू कर देंगे देखते ही सार, तो एक वो भी होता है, ठीक है। तो टू टाइप्स होते हैं, स्ट्रीट वायरस एंड फिक्स्ड वायरस, जो मैंने बताया। स्ट्रीट वायरस नेचुरली एक्यूरिंग वायरस, और ये फाउंड इन सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक हम डायग्नोसिस करते हैं रेबीज़ का, तो जब रेबीज़ का डायग्नोसिस करते हैं ना, तो हमें एक नेगरी बॉडीज़ मिलती है, और नेगरी बॉडीज़ प्रेजेंट होना ये बता देता है कि हाँ इसे रेबीज़ है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट साइन होता है रेबीज़ को पहचानने का, ठीक है। तो इसमें हमें पता चलता है कि लेकिन हमेशा नेगेटिव बॉडीज़ मिलेगी ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। स्ट्रीट वायरस में नेगेटिव बॉडीज़ बनती है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब ये काफ़ी टाइम लग जाता है इसे, ठीक है ना, पहचानने में, ठीक है ना। पैथोजेनिक टू ऑल मैमल्स, कैन नॉट बी यूज फॉर वैक्सीन प्रिपरेशन, है ना, वैक्सीन के लिए यूज़ नहीं कर सकते जो स्ट्रीट वायरस होता है। फिक्स्ड वायरस की बात करता हूँ तो रिपीटेड कल्चर इन ब्रेन ऑफ रैबिट, ये प्रिपरेशन की बात है। बाकी
ये नेगेटिव बॉडीज नहीं बनाते और इसे हम वैक्सीन की तरह यूज़ करते हैं, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इनक्यूबेशन पीरियड मैंने बताया है, ठीक है ना, शॉर्ट पीरियड भी हो सकता है काफ़ी, और टाइम लग सकता है 3 से 8 वीक्स के बीच में टाइम लग सकता है, ठीक है ना। डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया, इट इज़ न्यूरोट्रोपिक। न्यूरोट्रोपिक का मतलब होता है कि ये ब्रेन पे अटैक करता है, नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। तो उससे ये डिपेंड करता है कि ब्रेन से कितना क्लोज बाइट है, उस पे डिपेंड करेगा ये कितना इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की। जैसे कि बोल रखा है, इसका मतलब साइट एंड सेवेरिटी ऑफ बाइट मैंने बता दिया है। नंबर ऑफ बाइट्स की, 1 बाइट सी, 2 बाइट सी, या फिर मोर देन 2, उस पर भी डिपेंड करता है। और अमाउंट ऑफ वायरस इंजेक्ट, वही जितना बाइट किया और कितना वायरस आपकी बॉडी में गया उस पर डिपेंड करता है, और वायरस ऑफ स्ट्रेन पे, ठीक है। अब यहाँ पे पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि वायरस कैसे आपकी बॉडी में, आपकी इंसानों की, जानवरों की बॉडी में कैसे वो फैल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है, हम केस ले लेते हैं कि एक डॉग की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा डाटा है, इसे आप याद करना चाहे तो कर सकते हैं कि वायरस जो रेबीज के केस में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है, वो रिट्रोग्रेड एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट से होता है, ठीक है। और जो उसकी स्पीड होती है वो होती है 3 to 4 mm/h, या फिर कह लीजिए 10 to 100 mm पर डे, ठीक है ना। कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए डाटा तो आप इसे याद कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, रिट्रोग्रेड है ना, रिट्रोग्रेड। तो रिट्रोग्रेड एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट होता है इसका, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है और आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। फिर हम थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है ना। पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। मान लीजिए वायरस ने बाइट किया एनिमल ने आपको, और वायरस आपके अंदर चला गया, ठीक है ना। फिर वायरस किधर जाता है, इंपॉर्टेंट है, वायरस जाता है मसल्स के अंदर, ठीक है ना। वायरस रेप्लिकेट करता है मसल्स के अंदर, ठीक है। और फिर ये वायरस बाइंड करता है निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से, जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे होती है। इसका अल्टीमेट टारगेट ये है कि किसी तरह नर्वस सिस्टम में, मतलब न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व्स होते हैं आपके न्यूरॉन्स, वहाँ पे चला जाए, उनके पास चला जाए, और उनसे वो आपके ब्रेन पे अटैक कर देगा। तो ये मसल्स पे पहले जाता है, मसल्स पे रेप्लिकेट करता है, फिर ये बाइंड करता है, और इसके बाद ये वायरस ट्रैवल विद एक्सोन्स, अब आ चुका है ये, है ना, विद इन एक्सोन इन पेरिफेरल नर्व्स वायर रिट्रोग्रेड फास्ट एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर इसके बाद ये रेप्लिकेशन करता है मोटर न्यूरॉन्स में ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड लोकल डोर्सल रूट गैंग्लिया एंड इट एसन टू ब्रेन, ठीक है ना। उसके बाद ये है इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन न्यूरॉन्स विद न्यूरोनल डिसफंक्शन, ठीक है। और फिर ये सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल स्प्रेड अलोंग नर्व्स टू स्लाइवरी ग्लैंड, जब स्लाइवरी ग्लैंड, क्योंकि वो स्टोर हो जाएगा और फिर वो दूसरी एनिमल्स में वो स्प्रेड होगा, कॉर्निया एंड अदर ऑर्गन्स, स्किन्स, है ना। तो ये है। तो फिर यहाँ पे एक छोटी सी पॉइंट है कि रेबिस वायरस फोस्फोप्रोटीन इंटरेक्ट विद डाइनिन एलसीए, तो ये रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ है, इस पे हम इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आपके काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ की, जैसे आप पूछते हैं कि वो पानी से डर रहा है, ठीक है, तो मर कैसे रहा, मतलब पानी से कैसे डरता है, तो मैंने बताया है कि ये जो है न्यूरोट्रोपिक होता है और ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। नर्वस सिस्टम का मतलब यहाँ पे कंट्रोल कर रही होती है बॉडी की सारी चीज़ें, जैसे कि आपका सांस लेना, है ना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, उसे कंट्रोल हो रहा होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं हम थोड़ा सा पढ़े कि यहाँ पे जो निट्रिक एसिड होता है ना, हाँ ये रहा, निट्रिक एसिड इन ब्रेन इन ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल्स इंक्रीज हो जाती है इसकी निट्रिक एसिड की क्वांटिटी। अब निट्रिक एसिड कैसे होता है, निट्रिक एसिड न्यूरोटॉक्सिक होता है और ये न्यूरोनल डिसफंक्शन करता है, ठीक है। और इसकी वजह से वो क्या होगा, डेथ जो हो जा रही है वो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की वजह से हो जा रही होती है, वो जब भी हम उसे पानी दे रहे होते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे क्लिनिकल सिम्टम्स जो मैंने बताया था, इसकी दो फॉर्म्स होती है, ठीक है ना, फ्यूरियस फॉर्म और डम्प या फिर पैरालिटिक फॉर्म। अब फ्यूरियस फॉर्म हाइपर सेंसिटिव एग्रेसिवनेस, अगर आपके डॉग को अगर ये दिख रही है कि वो है ना हाई एग्रेसिव शो कर रहा है, फिर कोई भी जान मतलब जो डॉग होगा, अगर स्ट्रीट डॉग पे आपको दिख रहा है कि वो काफ़ी एग्रेसिव, तो उससे दूर रहना है, वैसे भी दूर ही रहना है, ठीक है ना। अगर अग्रेसिव नेचर शो कर रहा है, ठीक है, और कोई भी डॉग आपको मिले तो एकदम से आपको उसको बाबू सोना नहीं करना, ठीक है ना। ये हम थोड़ा सा इन बातों को समझेंगे, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यार ये रेबीज़ बीमारी ना एक बार हो गई ना, फिर बचना मतलब इम्पॉसिबल है। मतलब जीते जागते इंसान को आंखों से देखना पड़ेगा कि वो मर रहा है, और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा मतलब प्यार नहीं करना जानवरों से, मतलब है ना, मतलब लेकिन थोड़ा सा आपको केयर रखनी पड़ेगी अपनी भी, है ना, अपनी भी दूसरे जानवर की भी, क्योंकि वो डॉग टू डॉग भी तो हो रहा है ना। अगर कोई अच्छा खासा डॉग है तो दूसरा डॉग को भी कर देगा, तो ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का, ठीक है ना। और ठीक है ना, वॉलेंटली अटैक कर देगा, मैंने बताया मैड डॉग सिंड्रोम बोलते हैं इसे, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक होता है डम, जिसमें वो डिप्रेशन टाइप सिम्टम शो करता है, ठीक है ना। इनएबिलिटी टू स्वेलो, मैंने बताया पी नहीं पाएगा पानी, प्रोफ्यूसलाइजेशन, डिग्री सेंसेशन, ड्रॉपिंग ऑफ लोअर जो, और फिर डेथ तो हो जाती है। डेथ की होती है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस से। लीशंस की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई ग्रोस लीशंस शो नहीं करता यहाँ पे, है ना, ठीक है। नेगरी बॉडीज़ आपको बताई थी कि नेगरी बॉडीज़ अगर प्रेजेंट होती है तो वो इसका सिम्टम्स देती है कि हाँ रेबीज़ हो सकता है। बाकी ज़रूरी नहीं कि हमेशा नेगरी बॉडीज़ प्रेजेंट हो, जैसे हमने स्ट्रीट फॉर्म और फिक्स्ड वायरस और स्टेट वायरस में पढ़ा था, ठीक है। फिर माइक्रोस्कोपिक लेशन मैंने बता दिया है, नेगरी बॉडीज़ आपको दिख जाएगी, ठीक है ना। न्यूरोनल डिजनरेशन है ना, नर्वस का तो नर्वस सिस्टम तो ब्रेक डाउन होना शुरू होगा, पेरिवस्कुलर कफिंग, ठीक है ना, गैंग्लियोन्यूराइटिस हो सकती है, ठीक है, माइक्रोग्लियोसिस, नॉन सेप्रेटिव एनसेफेलोमेलाइटिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लियल नोड्यूल्स, ठीक है ना, और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज, नेगेटिव बॉडीज। नेगेटिव बॉडीज इंपॉर्टेंट है, आपको बस ये मेन इंपॉर्टेंट याद रखनी होती है। सैम्पल्स टू बी कलेक्टेड, अब डायग्नोसिस की हम इसे कैसे सही करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉर्नियल स्मीयर्स फॉर फैट, सलाइवा, थ्रोट स्वैब ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, उनसे हम बता सकते हैं कि ये कैसे मतलब ये रेबीज़ है नहीं, जिसमें से इंपॉर्टेंट है नेगेटिव बॉडी एग्जामिनेशन, लेकिन 100% नहीं होता, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव बॉडीज़ मिलेगी। बाकी PCR, ठीक है ना, RT-PCR, दैट इज रिवर ट्रांसक्रिप्टेज PCR, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, रैपिड रैपिड एंजाइम इम्यूनोडायग्नोसिस और डायरेक्ट फ्लोरोसेंट टेस्ट, है ना। ये सारे टेस्ट है जिससे आप कर सकते हैं इसका डायग्नोज, ठीक है ना। फिर यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट जैसे आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है ना, नेगेटिव टेस्ट, ठीक है। और फिर ये काफ़ी सारे टेस्ट है, मैंने मेन चीज़ बता दी है, नेगेटिव बॉडीज़ की बता दी है आपको मैंने, नेगेटिव बॉडी की, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूरेसी ऑफ डायग्नोसिस, जैसे मैं बताया नेगेटिव बॉडीज़ मिलना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस्ट रहता है वो फ्लूरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, 99.4% चांस रहते हैं कि इसकी एक्यूरेसी रहेगी, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है। तो जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है कि रेबीज़ किस वायरस से हो रहा है, पैथोजेनेसिस क्या होगी, इसकी डायग्नोसिस क्या होगी, ये बता दिया है मैंने। और देखो यार, बचने का तरीका यही है कि इसका कि आपको एक ही है कि अगर आपको बाइट कर लेता है कोई जानवर, है ना, स्पेशली डॉग, तो इमिडिएटली आपको करना क्या है, जहाँ पे भी वो वुंड है उसे क्लीन करना है आपको सोप से लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। फिर उस पर कोई आप एंटीसेप्टिक लगा सकते हैं, जैसे कि पोविडोन, आयोडीन, ठीक है ना, अल्कोहल हो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। मेनली मतलब क्लीन करना है आपको वुंड। फिर आपको जितना जल्दी हो सके आसपास के क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाना है और वहाँ पे इसकी रेबीज़ की वैक्सीन लेनी है। अब डिपेंड करेगा आपके वुंड पे, है ना, कितना सीवियर है, कि वो डॉक्टर बता देगा आपको कैसे शॉट देने हैं, ठीक है ना। 03714 उस हिसाब से आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर ये मतलब पोस्ट एक्सपोज़र होने के बाद है, ठीक है। और अगर एक बार आपको सिम्टम्स आ गए, मतलब कि यार फीवर, हाइड्रोफोबिया, ठीक है ना, पैरालिसिस जैसी चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई, तो यार मैंने पहले बता दिया है कि ये फिर फैटल डिजीज़ है और फिर बचना मुश्किल है, ठीक है। मैंने इस पे
ये जो वीडियो बनाई है इसमें मैंने चीज़ें कवर कर दी है बेसिक, ठीक है ना, थोड़ा फन वे में किया है यार, लेकिन इम्पोर्टेंट है तुम समझना कि ये काफ़ी फैटल डिजीज़ होती है ना। तो तुम्हें ध्यान रखना है। और जिन्हें लोगों को नहीं पता, जैसे कह देते हैं ना यार, उसे पागल कुत्ते ने काट लिया था और वो पागल हो गया, तो पागल नहीं यार, वो बेचारा वो रेबीज से मर गया था। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज़ समझनी है ना, जो छोटे बच्चे हो गए उन्हें शुरू से ही ये बात बतानी है। ठीक है ना, मैं नहीं कह रहा कि तुम डॉग को हेट करो। ठीक है ना, मैंने पहले ही कहा है कि यार डॉग की इसमें कोई गलती नहीं है, या फिर किसी भी जानवर की इसमें कोई गलती नहीं है ना। उन्हें हो जाती है ये चीज़, ठीक है ना, इंसानों को भी हो जाती है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि इसका भी कोई तोड़ नहीं निकला है ना, एक ही तोड़ है, वो है वैक्सीन। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है, ठीक है ना। होप करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।